एक प्राचीन खंडहर, बिना छत का किला। कृष्णा नदी के किनारे जंगल में बिखरी टूटी दीवारें, बिना शीशे की खिड़कियां और अंधेरा जो अंदर बुलाता है। एक अंधेरी रात, बारिश गरज रही है। अरुण, रहस्यों की खोज करने वाला युवा पत्रकार, उस किले में कदम रखता है। एक बार अगर गीत गाया, आत्माओं की आवाज तुम में समा जाएगी। अरुण हंसा। क्या अरुण ने वह गीत गाया? क्या वह बच निकला, या अब उसकी आवाज से आत्माएं दूसरों को पुकार रही हैं? अब आइए यह वीडियो देख। अगर आपको यह सामग्री पसंद आई है जो मैं बना रहा हूं, तो कृपया इसे लाइक करें। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा जो लोग हमारा वीडियो अंत तक देखते हैं, कृपया टिप्पणी अनुभाग में संपन्न लिखें। आयरन क्रिप्ट से एक प्राचीन इमारत जो विश्रांति में डूबी थी, एक अनजाना किला। कृष्णा नदी के किनारे जंगल में बिखरी टूटी दीवारें, बिना शीशों की खिड़कियां और अंदर बुलाती अंधेरी छाया। एक अंधेरी रात, बारिश गरज रही थी। अरुण, रहस्यों की गहराई में शोध करने वाला एक युवा पत्रकार, उस किले में कदम रखता है। किले में प्रवेश करते ही हवा में मणिपुष्प की खुशबू के बजाय खून की गंध टकराती है। नीचे सीढ़ियों से उतरते ही उसे दिखता है एक भारी लोहे का दरवाजा, उस पर एक शिलालेख। एक बार यदि गीत गाया, तो आत्माओं की आवाज तुम में समा जाएगी। अरुण हंसता है। वह दरवाजा खोलता है। अंदर एक लड़की उल्टा लटक रही है, हवा में झूलती हुई। उसकी भौहों से खून टपक रहा है। एक आंख में नीली चमक झिलमिलाती है। वह हंस रही है, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल रहा। जो सुनता है वह मरता नहीं, जो गाता है वह जीता नहीं। एक आवाज अरुण के दिमाग में गूंजती है। पलटने से पहले ही दरवाजा गूंजता है। उसके हाथ मानवीय नहीं, बल्कि किसी जानवर की तरह मुड़कर अरुण की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वह उल्टा लटकती आत्मा हिली, अरुण का दिल तेजी से धड़कने लगा। दरवाजा बंद हो गया। वह धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। सिर उल्टा ही था, लेकिन हाथों से चल रही थी। वह पास आकर बोली, कौन सा गाना सुना अरुण? अब तू हमारा है। उसी पल किले की दीवारों पर खून की रेखाएं चमक उठी। दीवारों से चीखें गूंजी। वे मानवीय स्वर नहीं थे, विलाप नहीं, गीत थे, लेकिन भयावह गलों से। पास के आईने में अचानक एक और रूप प्रकट हुआ। एक भयानक प्राणी, बाल गीले जैसे भीगे हों, आंखें सफेद चमक रही थीं, और जब उसने मुंह खोला, उसमें मानव शरीर के टुकड़े और कटे हुए होंठ दिखे। यह फ्यांगमाउथ है, अरुण समझ गया। उसके चीखने से दीवारें फट गईं। उसकी जीभ बाहर निकली। जीभ के सिरे पर कटी हुई आंखें थीं। वह मानव भाषा की नकल करता था। मुझे तेरा स्वर चाहिए, तेरे कंठ से शाप बाहर आना चाहिए, उसने कहा। अरुण भागा, लेकिन क्रिप्ट से काले बूढ़े हाथ निकले और उसका पैर पकड़ लिया। वह उल्टा लटकती महिला आखिरी बार जोर से चीखी, एक बार गीत गाया तो तेरा शरीर ही बंधन में होगा। अरुण का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चारों ओर अंधेरा सन्नाटा पसरा था। क्रिप्ट के कमरे में कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन एक गीत सुनाई दे रहा था। उसका गीत। वह उल्टा लटकती आत्मा गा रही थी। गीत सुनाई दे रहा था, लेकिन उसका मुंह नहीं हिल रहा था। अरुण की गले की मांसपेशियां सख्त हो गईं। वह चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज बाहर नहीं आई। उसी पल फ्यांगमाउथ उसके पीछे सटकर आ गया। उसका चेहरा करीब आया। अरुण के चेहरे पर सांस टकराई। खून की गंध, गंदे सड़े दांत। उसकी जीभ में नींद न आने वाली नसों सी हलचल थी। तेरा गला मेरा नया मंदिर है, तेरा गला हमारी आत्माओं का मंच, फ्यांगमाउथ ने रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज में चीखा। अचानक अरुण के गले से वह गीत बाहर निकला। वह गा नहीं रहा था। वह गीत उसका नहीं था, उसका शरीर गा रहा था। वह भीतर जोर जोर से चीख रहा था, लेकिन बाहर सिर्फ गीत ही निकल रहा था। उस गीत को सुनते ही दीवारों पर नक्काशी जैसे चेहरों में हलचल हुई। वे जीवित हो उठे। एक एक आत्मा बाहर निकली। अंधेरे में सैकड़ों आंखें चमक उठीं। वे अरुण की ओर आ रही थीं। वह उल्टा लटकती आत्मा अब गुस्से से उसे देख रही थी। तूने गीत गाया, अब तू बंधन में है। अब तेरा शरीर मेरा है, तेरा गला मेरे राग का। अरुण के गले में वह गीत अभी भी गूंज रहा था। वह गाना बंद करना चाहता था, लेकिन उसकी जीभ पर उसका नियंत्रण नहीं था। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह अभी भी जीवित था। यही फ्यांगमाउथ का शाप था। क्रिप्ट के कमरे में अब हथौड़ों की आवाजें गूंज
गूंज रही थीं। कहीं से काली धूल के बीच एक बूढ़ा आदमी लंबी बाहों और बिना आंखों वाले चेहरे के साथ चलता हुआ आ रहा था। उसका नाम गरुड़ वाकाना। 1 सदी पहले उसने सबसे पहले वह गीत गाया था। उस गीत की वजह से उसने अपना शरीर खो दिया, लेकिन दूसरों के गले में जीवित रह सकता था। अब उसे एक और गला चाहिए था। ओ गीत 100 मंडलों के बीच दर्द बन गया। यही हमारा जीने का रास्ता है, गरुड़ चीख रहा था। उसी पल फैंगमाउथ एक चीख के साथ अरुण के गले को ऊपर खींचता है। वह हवा में तैर रहा था। नीचे से उल्टा लटकती आत्मा भी ऊपर उठ रही थी। उनके बीच हवा में एक खून का गोलाकार अक्षर दिखाई दे रहा था, शब्द बंधन। यह शापित संगीत की मुद्रा थी। एक बार पूरा होने पर व्यक्ति का शरीर गाने वाला पिंजरा बन जाता है। आत्मा वहां हमेशा के लिए बंध जाती है। अरुण आखिरी कोशिश में अपने गले को अपने हाथ से फाड़ लेता है। खून टपक रहा था। गीत रुक गया, लेकिन तेरा बंधन शब्दों पर नहीं, खून पर है, गरुड़ कहता है। वह लुढ़कते हुए अरुण के चेहरे पर राग गाता है। अरुण की आंखें सफेद हो गईं। वह गीत गा रहा था, लेकिन अब उसके पास शरीर नहीं था। अरुण का शरीर सड़ने लगा था। उसके गले से अब कोई मानवीय आवाज नहीं निकल रही थी, बल्कि एक खुरदरी सिसकारी, दुख और डर के बीच जन्मी आवाज। जो भी वह गीत सुनता, उसके कानों से खून टपकता, पहले सिर चकराता, फिर भौहें सिकुड़ती और आखिर में दिल फट जाता। गीत का खुलासा किले के बाहर 2 युवा अविकल और तेजस्वी अरुण को ढूंढते हुए अंदर प्रवेश करते हैं। क्रिप्ट में कदम रखते ही एक मंच सी चमकती कमरा दिखाई देता है। वहां अरुण नहीं था, लेकिन दीवारों पर उसका चेहरा था। एक नहीं, सैकड़ों अरुण के चेहरे, हर एक अलग भाव में। डर, दर्द, चंचलता, वेदना, मृत्यु, सब एक साथ गा रहे थे। वही एक गीत, वही शापित गाना। तेजस्वी अचानक दीवार के पास जाती है। उन चेहरों में से एक उसे घूरता है। मुझे तेरे दिल में गाने वाला गीत चाहिए, तेरा मुंह न सही, चेहरा अचानक कहता है। उसके सीने से हलचल शुरू होती है। मांस के बीच से काला पानी टपकता है। वह पानी छोटी छोटी चीखों में बदल जाता है। तेजस्वी का दिल गा रहा था। अविकल देख रहा था। वह जीवित थी, लेकिन उसका शरीर एक राग में बदल रहा था। फ्यांगमाउथ आखिरकार बाहर निकला। घास जैसी उगी बाहों के साथ वह अविकल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहता है, एक और शरीर चाहिए, एक और दिल चाहिए। तेजस्वी खड़ी थी। उसकी आंखें खुली थीं। वह सांस ले रही थी, लेकिन बिना दिल का शरीर। उसका दिल अब बाहर था। यह खून नहीं पंप कर रहा था, बल्कि गीत गा रहा था। अविकल चीख रहा था, तेजा, क्या तू ही है? क्या मेरी आवाज सुन रही है? उसने धीरे से सिर घुमाया। उसकी पलकों के पीछे एक आकृति हिल रही थी, अरुण का चेहरा। उसके शरीर में अब अरुण की आत्मा बस रही थी। तेजस्वी धीरे से बोली, लेकिन वह उसकी आवाज नहीं थी। उसके गीत को गाने के लिए गले की जरूरत नहीं, दिल की धड़कन काफी है। अब से हर धड़कता दिल हम ही गाएंगे। भीतरी आत्माओं की आवाज। अविकल के पीछे अचानक फ्यांगमाउथ गरजता हुआ आया। उसका मुंह पूरी तरह खुल गया। मुंह के अंदर एक और मुंह, और उसके अंदर एक और। 10,000 लोगों की चीखें मिली हुई सुनाई दी। फ्यांगमाउथ ने अपना हाथ अविकल के सीने पर रखा और उसका दिल बाहर निकालने की कोशिश, लेकिन अविकल चीखा नहीं। उसने गाया एक छोटा सा गीत, उसकी माँ ने बचपन में गाया हुआ, बेहद कम कांपते हुए, लेकिन उसने अंधेरे को चीर। तेजस्वी की चेतना एक पल के लिए लौट। उसके पैरों के पास घास की जड़ से एक चांदी चमक वाला तीर दिख। वह था शब्द न, अपनी आखिरी ताकत साथ। उसने उसे फ्यांगमाउथ के दिल में घोंप। तूने अंधेरे का गीत गाया, लेकिन रोशनी आखिर में सन्नाटा लाएगी। वह जोर से चीखी और फ्यांगमाउथ का शरीर शून्य में विलीन हो गया, लेकिन उसका मुंह आखिरी बार, मैं नहीं, मैं तो सिर्फ मंच, असली राग गाने वाला अभी बाकी। फ्यांगमाउथ के नष्ट होने के बाद क्रिप्ट में सन्नाटा छा गया। तेजस्वी का सिर झुक गया। उसका दिल फिर से धड़कने लगा। अविकल ने आंसुओं के साथ से गले लगाया, लेकिन उसी पल क्रिप्ट की दीवारें दबी हुई सिसकियों की तरह कांपने लगी। जो गीत थम गया था, वह फिर से शुरू हो गया। यह कोई साधारण गीत नहीं था। यह असली प्राचीन गाना था, पहला गाना, शाप राग। क्रिप्ट के बीच में जमीन फटी। उस दरार से एक राक्षसी रूप बाहर निकला, न तो मानव, न ही देवता। राग का रूप, गरुड़ वाकाना। लेकिन अब उसने एक शरीर धारण कर लिया। तुम मेरे माया जाल में नहीं, तुम्हारे शरीर ही मेरे गाने वाले पिंजरे हैं।
आखिरी पिंजरा उसने अपने हाथ से तेजस्वी के दिल को छुआ। उसका शरीर एक पल के लिए रेखाओं से भर गया। वे रेखाएं साधारण निशान नहीं थीं। हर एक में एक मानवीय आवाज थी। वे गा रही थीं। न तेजस्वी का गला, न उसका दिल, उसकी त्वचा ही गा रही थी। अविकल देख रहा था। उसके सामने तेजस्वी धीरे धीरे शब्दों की मुद्रा में विलीन हो रही थी। उसने चीख मारी। गरुड़ ने उसकी ओर देखा। अब तू आखिरी मंच है, तेरी सांस ही आखिरी शब्द है। अविकल ने अपने दिल में खुद ही खंजर घोंपा। कोई आवाज बाहर नहीं आई। उसने अपने शरीर को मौन कर दिया। गरुड़ रुक गया, लेकिन अविकल के मृत शरीर के नीचे जमीन पर तेजस्वी की रक्त रेखाएं बिखर गईं। वे एकत्र हुईं। ताजा खून की रेखाएं एक रूप दिखाने लगीं, एक चेहरा, अरुण का चेहरा। तेजस्वी, अविकल, फ्यांगमाउथ, सभी की आवाजें मिलकर एक नया गीत जन्मा। क्रिप्ट फिर से बंद हो गया, लेकिन हर पूर्णिमा की रात अंधेरे मल्लियों के बीच से एक गीत सुनाई देता है। वह डर से नहीं, एक ऐसे शाप से जो तुम्हारे शरीर के छोड़ने के बाद भी गाने को मजबूर करता है। अंत नहीं, यह आखिरी गीत नहीं है। इस कहानी को पढ़ रहे तू अपनी सांस की आवाज मत निकाल, क्योंकि मौन सुनने से यह खत्म नहीं होगा। अगला शरीर तेरा हो तो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।